चलिए हम लोग देखेंगे आज जैन संगति। जैन संगीत देखेंगे। जैन जो संगीत हुई थी वह जैन धर्म में दो महत्वपूर्ण जो है जैन संगीतियों का आयोजन किया गया। तो देखते हैं हम लोग पहली जैन संगीत को। यहां रहेगा आपका समय, यहां करेंगे हम क्रम संख्या। यहां पर जो करेंगे जो क्रम संख्या, यहां पर रहेगा आपका समय, यहां पर आयोजक। आयोजक आयोजक की बात है आपका अध्यक्ष और स्थान। क्रम संख्या, समय कब से कब हुआ था, आयोजक कौन था या शासक कौन था, अध्यक्ष किसे जो बनाया गया और कहां पर जैन संगति हुई थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैन संगतियां जो थी वह दो महत्वपूर्ण जैन संगतियों का आयोजन जो है जैन के द्वारा जो है किया गया था। तो पहला था आपका जो क्रम संख्या में हम लिखेंगे एक, समय इसका है, समय है 300 ईसा पूर्व। समय है 300 ईसा पूर्व और शासक थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे और अध्यक्ष थे इसमें स्थूल भद्र। स्थूल भद्र थे और स्थान था आपका, स्थान में देखेंगे पाटलिपुत्र अर्थात बिहार या जो पटना के क्षेत्र में था, तो स्थान था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। दूसरी जैन संगत को देखते हैं। दूसरी जो जैन संगत हुई थी वो हुई थी 521 ईस्वी में। 521 ईस्वी में है और यहां जो आयोजक था, आयोजक अर्थात जो शासक था, उसका उल्लेख कुछ नहीं किया गया है। यहां पर उल्लेख जो है नहीं मिलता है मुख्य रूप से। और जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष के रूप में था देवार्धि क्षमा श्रवण। देवार्धि क्षमा श्रवण। देवार्धि क्षमा श्रवण जो थे वह यहाँ के अध्यक्ष के रूप में अर्थात दूसरी जैन संगत के अध्यक्ष के रूप में जो माने जाते हैं। और स्थान था वल्लभी। और ये वल्लभी जो कहां पर था, ये है गुजरात में। वल्लभी कहां है, ये मुख्य रूप से गुजरात में है। तो ये था आपका जो है मुख्य रूप से जैन संगतियां। हम लोग जैन धर्म के बारे में जो पढ़ लिए थे, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन 24 तीर्थंकरों को हमें नहीं पढ़ना था। हम कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों को ही पढ़े थे, जैसे आपके पहले, दूसरे, छठवें, 19वें, 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर का हम लोग अध्ययन किया था। और जो 24वें तीर्थंकर थे उनका मुख्य रूप से विस्तृत वर्णन हम लोगों ने किया।
तो हम लोग देखते हैं कि जो जैन संगतियां थी वह दो हुई थी मुख्य रूप से, क्रम संख्या 1 और 2 हैं। समय है पहले का 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व में पहली जैन संगति हुई थी और पहली जैन संगति के आयोजक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय आयोजक थे उस समय अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और वह स्थान था आपका पाटिलपुत्र, पटना या बिहार। दूसरा जो जैन संगत जो हुई थी वो हुई थी 521 ईस्वी में, और 521 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो आयोजक था, शासक था, उसका उल्लेख नहीं मिलता है, और इसके अध्यक्ष के रूप में थे देवाधिक्षमा श्रवण। देवाधिक्षमा श्रवण शासक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में थे, और स्थान था आपका वल्लभी। और ये वल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात में। वल्लभी जो है गुजरात में था। तो हमने देखा कि 24 तीर्थंकरों में हम लोग मात्र 6 जो भी थे, पहला, दूसरा, छठवां, 19वां, 22वां, 23वां, 24वां को हम लोग ध्यान से जो है देखे थे। जो महावीर के बारे में कहा जाता है कि सबसे यहां पर पहला पूछेगा कि पहला जैन तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव या आदिनाथ को जैन तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे जो है आपके नेमिनाथ थे। तीसरे जो थे अर्थात छठवें जो थे वो आपके पद्मनाथ थे, और 19वें जो थे मल्लिनाथ। ऐसा माना जाता है कि सभी जैन तीर्थंकरों में एकमात्र महिला के रूप में यदि कोई था तो वह था आपका मल्लिनाथ। जैन तीर्थंकरों में एकमात्र जो है महिला के रूप में जो है किसे माना जाता है, तो मल्लिनाथ को, और वह 19वें जो है क्रम पर थी। 22वें थे आपके अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि जो थे वो जो है श्री कृष्ण के समकालीन माने जाते थे। जो श्री कृष्ण के समकालीन थे वह थे आपके कौन? अरिष्टनेमि। और अरिष्टनेमि जो थे वो थे 22वें, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के बाद 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर के रूप में महावीर को माना जाता है। महावीर नाम क्यों पड़ा? अटल साधना के कारण उनका नाम महावीर हुआ। बचपन का नाम था इनका वर्धमान। निर्ग्रंथ जब ये बंधन से मुक्त हुए, केवलीन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें आदि नामों से जाना जाता है। इनका वंश था जो है ज्ञात्रिक, गोत्र था इनका कश्यप के जो गोत्र के थे, और जन्म इनका जो है 563 ईसा पूर्व में, 540 में जो है हुआ था, और मृत्यु 460 ईसा पूर्व में थी, और मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। माता का नाम जो है त्रिशला, पिता का नाम शुद्धोधन था, और जो पत्नी के नाम जो है यशोदा था, जो पुत्री का नाम अड़ोज्या प्रियदर्शना, और प्रथम शिष्य या दामाद के रूप में थे जमाली। प्रथम शिष्या थी इनकी जो है चंदना, और नदी का नाम था रिजपालिका नदी, और स्थान था जृंभिक ग्राम वैशाली में। साल इनका जो है प्रतीक था, जो साखू इनका साल जो है वृक्ष था, प्रतीक था इनका सिंह। आदि कार्यों को देखते हुए जैन धर्म के कार्यों को जो है संपन्न किए, और ये सर्वाधिक वर्षावास, एक वर्ष में सबसे अधिक जो वर्षावास जो है किए थे वो राजगृह के सहेत महेत में ही किए थे। तो ये थे आपके 24वें जैन तीर्थंकर के रूप में। महावीर जैन को हम लोग मानते हैं, और महावीर जैन के रूप में देखेंगे तो इनका जो है महत्वपूर्ण उल्लेख इसी 24वें तीर्थंकर को ही माना जाता है। तो ये आज जो है आपका जैन जो है संगत से लेकर के जैन धर्म के लगभग जो महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकर थे उनका जो है
ये जो है इस वीडियो में हम लोग उनको जो है पढ़ चुके हैं। अब धार्मिक आंदोलन में आज हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन या बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। बौद्ध धर्म में आज हम लोग देखेंगे भगवान गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे का जो है बचपन का नाम, पहला शुरू करते हैं हम लोग बचपन का नाम। जो बचपन का नाम है सिद्धार्थ। एक इनका नाम क्या पड़ता है? तथागत। इनका नाम तथागत कब पड़ा? जब इन्हें सत्य ज्ञान है जिसका, जब इसका अर्थ है सत्य ज्ञान है जिसका, सत्य की खोज किए और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य ज्ञान है जिसका, अर्थात इन्हें तथागत के रूप में भी जाना जाता है। और एक नाम इनका मिलता है मैत्रेयनाथ। इन्हें मैत्रेयनाथ कब कहा गया? जब इन्हें बोधिसत्व, जब ये ले लिए थे, बोधिसत्व लेने के कारण। लेने के कारण जब ये बोधिसत्व को प्राप्त किए, तब इनका नाम क्या पड़ा? मैत्रेयनाथ। बुद्ध इनका नाम कब पड़ा? बोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हुई पूर्ण रूप से, तब इनका नाम क्या हुआ? बुद्ध। बोधि, बोधि मतलब होता है ज्ञान। बोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति के कारण। ज्ञान की प्राप्ति के कारण इन्हें जो है बुद्ध कहा गया। जब ये ज्ञान के प्राप्ति को पा लिए, ज्ञान की प्राप्ति जो है कर लिए, तब इन्हें जो है बुद्ध कहा गया। और इनका एक नाम और मिलता है गौतम। गौतम गोत्र के कारण। गोत्र के कारण इनका नाम क्या हुआ? गौतम। जब ये गोत्र इनका गोत्र जो था गौतम था, तब इन्हें जो है गोत्र के कारण इनका नाम क्या पड़ा? गौतम। इनका नाम मिलता है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्यों पड़ा? ये शाक्य वंश के कारण, ये शाक्य वंश के होने के कारण इनका नाम शाक्य मुनि पर रखा गया। शाक्य वंश के होने के कारण, शाक्य वंश के होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। माता का नाम महामाया देवी। जो महामाया देवी थी, यह कोली वंश की राजकुमारी थी। कहां की थी राजकुमारी? कोलीय वंश की।
कोली वंश की राजकुमारी थी ये। कोली वंश की राजकुमारी थी। पिता पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। जो इनके पिता थे यह शाक्य गणराज्य के राजा थे। ये क्या थे? शाक्य गणराज्य के राजा थे। शाक्य गणराज्य के राजा थे जिन्हें क्या नाम दिया गया या क्या 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 जो कहा गया? शुद्धोधन कहा गया। इन्हें शुद्धोधन कब जो है कहा गया? जब ये शाक्य गणराज्य के राजा बने तो इनका एक कहीं कहीं मिलता है कि इन्हें शुद्धोधन कहा गया, लेकिन इनका मूल नाम ही क्या था? शुद्धोधन था। और मौसी, जो इनकी मौसी थी, मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। जो प्रजापति गौतमी थी वह जो है इनकी मौसी थी। और इनकी माता का देहांत जब ये छोटे में थे, बचपन में थे, तभी इनके माता का देहांत होता है। और इनकी मौसी इनका पालन पोषण लालन पालन करती हैं। तो यह जो है एक तरह से देखा जाए तो यह सौतेली माँ के रूप में भी जो है इन्हें जो भूमिका निभाती हैं। और एक पक्ष से यह मौसी भी लगती हैं। तो इनकी जो माता थी वह थी जो है महामाया देवी, लेकिन जो इनकी मौसी थी वह थी प्रजापति गौतमी। पत्नी जो पत्नी थी वह थी यशोधरा। जो इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी थी यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम राहुल। कभी कभी पूछता है कि राहुल का मतलब क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राहुल का मतलब क्या होता है। तो यहां राहुल का मतलब है एक और बंधन। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व। जन्म 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। जन्म स्थान देखा जाए तो इनका जन्म स्थान रुम्मिनदेई, लुम्बिनी। लुम्बिनी। कपिलवस्तु नेपाल के तराई क्षेत्र में। कपिलवस्तु नेपाल के तराई क्षेत्र में, भारत में, अर्थात गोरखपुर का क्षेत्र, तराई क्षेत्र, नेपाल का निचला भाग, भारत में लुम्बिनी में अर्थात रुम्मिनदेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु, जो इनकी मृत्यु हुई थी वह थी 483 ईसा पूर्व। और ये 483 ईसा पूर्व हुई थी
तो मृत्यु स्थान और जो मृत्यु स्थान था वो था आपका कुशीनगर कसिया। कुशीनगर कसिया। कुशीनगर या कसिया में इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु को क्या नाम दिया गया? इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। कुशीनगर कसिया में इनकी मृत्यु होती है और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। गृह त्याग। यह गृह त्याग क्यों किए थे? तो गृह त्याग का कारण था यह 29 वर्ष की अवस्था में भगवान गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए। गृह त्याग कब किए थे? 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में क्यों किए थे? कारण क्या था? 4 सत्य को देखकर। 4 सत्य को देखते हैं और गृह त्याग की भावना अपने मन में ले लेते हैं। और गृह त्याग में 4 सत्य क्या था? पहला था रोगी, दूसरा था बुढ़ापा, तीसरा था मृत्यु, चौथा था सन्यासी। भगवान गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग देते हैं और त्याग करके एक वन में चले जाते हैं और वृक्ष के नीचे जाकर के तपस्या को शुरू कर देते हैं। और जो वृक्ष था उस वृक्ष को हम बोधि वृक्ष अर्थात वह पीपल का यह वृक्ष था। जाकर के तपस्या को शुरू करते हैं और घर के त्याग से 6वें वर्ष उनतीस प्लस 6 बराबर 35 वर्ष की अवस्था में घर को जब ये त्यागे थे तब इनकी उम्र थी 29 वर्ष और 29 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की तपस्या के बाद अर्थात 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब एक ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ये अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि घर छोड़ने से पहले बुद्ध जी अपने रथ को लेकर
अपने सारथी को लेकर, अपने घोड़े को लेकर, कंटक को लेकर घर से बाहर निकलते हैं। और घर से बाहर जब ये निकलते हैं तो कुछ दूर पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक रोगी व्यक्ति है और खटिए पे पड़ा हुआ है, खांस रहा है। उसकी जो अवस्था थी वो जर्जर हो चुकी थी। और उससे पूछा गया, जो पूछते हैं क्या हुआ है, तो उसे बताते हैं कि ये किसी रोग से जो ग्रसित हैं। बुद्ध फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं तो उन्हें एक बुढ़ापा मिलता है। और उस जो वृद्ध व्यक्ति को देख करके बुद्ध के मन में लालसा जगती है कि देखा जाए। उस जो है वृद्ध से पूछते हैं कि आप क्यों लाठी लिए हुए झुके हुए हैं। तो वो बुढ़ापा व्यक्ति जो है बुद्ध जी को बताता है कि ये चौथी अवस्था है, जो सभी लोग इससे जो है गुजरेंगे। अर्थात मैं वृद्ध हो चुका हूं और मुझसे चला नहीं जा रहा है। बुद्ध फिर आगे बढ़ते हैं और एक मृत्यु उत्सव को देखते हैं तो रुकवाते हैं जो लोग लेके जा रहे थे और उससे पूछते हैं कि कौन है ये। तो बताते हैं कि इनकी मृत्यु हुई है और ये अंतिम यात्रा पर हैं। फिर बुद्ध आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक व्यक्ति बिना किसी बंधन का, बिना किसी बंधन का, बिना किसी मोह का, बिना किसी माया का एक वन स्थली में, जंगल में, पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यान मग्न था। और उसकी अवस्था को देख करके बुद्ध जी आश्चर्यचकित होते हैं कि इससे बड़ा शांति वाला स्थान, सुख वाला स्थान कहीं नहीं है। और बुद्ध जी ठान लेते हैं, इन चारों चीजों को देखने के बाद बुद्ध जी ठान लेते हैं कि सबसे उत्तम स्थान सन्यासियों का होता है। और 29 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र राहुल को और अपनी पत्नी यशोधरा को रात्रि के पहर छोड़ करके जो तपस्या के लिए निकल जाते हैं। तो बुद्ध जी 29 वर्ष की अवस्था में तपस्या पर बैठते हैं और 6 साल के अटल साधना के कारण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और 35 वर्ष की अवस्था में वह ज्ञान की प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं गुरु कौन कौन मिले। गुरु, इनके जो है दो गुरु मिलते हैं। पहले थे अलार कलाम, पहले थे अलार कलाम, और अलार कलाम जो है इनसे वैशाली में मिले। और दूसरे थे इनके गुरु रुद्रक राम पुत्र, रुद्रक राम पुत्र, और ये जो है मिलते हैं राजगीर या राजगृह में। रुद्रक राम पुत्र ये मिलते हैं राजगृह या राजगीर में। इसके बाद तपस्या स्थल, जो इनका जो तपस्या स्थल कहां था, तो तपस्या स्थल था बोध गया, बिहार में।
उर्वेला नदी के तट पर या वर्तमान में निरंजना नदी के तट पर बैठ करके यह तपस्या स्थल को बोधगया बिहार में अपनाते हैं और नदी का नाम होता है निरंजना। नदी का नाम था निरंजना और वृक्ष इनका है पीपल। ये वृक्ष इनका है पीपल। संबोधि, संबोधि इन्हें कब हुआ? संबोधि संबोध का मतलब यहां पर है ज्ञान की प्राप्ति। संबोध का मतलब है ज्ञान की जो है प्राप्ति। बैसाखी पूर्णिमा, ज्ञान की प्राप्ति। बैसाखी पूर्णिमा के दिन गृह त्याग, गृह त्याग के 6वें वर्ष। संबोध क्या है? ज्ञान की जब प्राप्ति इन्हें होती है तब उस शब्द को, उस वर्ड को संबोधि कहते हैं। और संबोधि कब होती है? गृह त्याग के 6वें वर्ष में इन्हें संबोध या बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब इस पर थोड़ा सा रोकेंगे, एक बार हम लोग शुरू से रिवाइज जो करते हैं, फिर इसके बाद फिर आगे चलेंगे। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनका एक नाम और मिलता है निर्ग्रंथ, मतलब होता है बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। इन्हें निर्ग्रंथ कब जो है कहा गया? जब ये घर को त्याग दिए, छोड़ दिए, बंधन से मुक्त हुए, तब इन्हें कहा गया निर्ग्रंथ। बचपन का नाम इनका मिलता है सिद्धार्थ। तथागत क्यों कहा जाता है? सत्य ज्ञान है जिसका, अर्थात जिससे सत्य की ज्ञान होती है उसे हम कहते हैं तथागत। इनका एक नाम और मिलता है मैत्रेयनाथ। जब बोध सत्व ले लिए, बोध सत्व को जब लेते हैं तब इन्हें कहा गया मैत्रेयनाथ। और एक नाम मिलता है इनका बुद्ध। बोध जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनका नाम पड़ता है बुद्ध। और गौतम इन्हें कहा जाता है गोत्र के कारण, इनका गोत्र था गौतम, तब इन्हें कहा गया गौतम। शाक्य मुनि इनका नाम पड़ता है जब ये शाक्य वंश से इनका जो है संबंध रहता है, तब इन्हें कहा जाता है शाक्य मुनि। माता का नाम है इनके है महामाया देवी। और ये महामाया देवी जो थी वो कोली वंश की राजकुमारी थी। और इनके पिता का नाम मिल जाता है आपका शुद्धोधन। और जो शुद्धोधन जी थे यह शाक्य गणराज्य की राजा के रूप में भी प्रचलित थे। इसके बाद मौसी थी इनकी प्रजापति गौतमी, जो इनकी माता के स्थान पर इनका पालन पोषण की थी। और इनकी माता का नाम था महामाया देवी और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और राहुल का अर्थ आप लोग को पता ही है, एक और बंधन। और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, अवस्थान था आपका रुम्मीनदेई लुम्बिनी में। रुम्मीनदेई में लुम्बिनी नामक जो जिला है आपका है, या नेपाल का तराई क्षेत्र है, उसके रुम्मीनदेई नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु स्थान जो था कुशीनगर कसिया में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जो और इनका उल्लेख मिलता है गृह त्याग का। और जो गृह त्याग हुआ था इनका 29 वर्ष की अवस्था में। क्यों?
आप लोग को अभी जो बताया गया, रोगी, बुढ़ापा, सन्यासी देखने के कारण 29 वर्ष की अवस्था में यह घर को त्यागते हैं और 6 साल के बाद, 6 साल की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और कुल जो है 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु को नाम था अलार कलाम, ये वैशाली में मिलते हैं, और दूसरे हैं रुद्रक राम पुत्र, ये राजगृह में मिलते हैं। तब इनका तपस्या स्थल बोध गया बिहार में उर्वेला स्थान पर, और इनके नदी का नाम था निरंजना। कहीं कहीं उर्वेला नदी को भी निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इनका जो वृक्ष था वो था पीपल, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था आपका बुद्ध जी के बारे में। अब इसके आगे हम जो चर्चा करेंगे वह अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।